हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आनंद आ गया दोस्तों यार, क्या बात है। चलिए, आज हमारा टॉपिक है विधानसभा। उससे पहले दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे हैं, आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही है और ऐसी तैयारी करते रहना। आपका सिलेक्शन निश्चित है। गॉड ब्लेस यू। भगवान की दया से आपका सिलेक्शन पक्का होगा और आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनेंगे दोस्तों, गवर्नमेंट टीचर बनेंगे या कोई अदर जॉब मिले तो भी कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, हमारा टॉपिक है विधानसभा। हमने कुछ ट्रिक या कुछ अलग काम नहीं करेंगे, सीधा एक बार विधानसभा पढ़ेंगे दोस्तों। तो विधानसभा के बारे में हम, जो विधानसभा चल रही है, प्रथम विधानसभा लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रथम विधानसभा, जो 29 फरवरी 1952 से शुरू हुई थी। तो दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि राजस्थान में विधानसभा शुरू कब हुई। तो 29 फरवरी 1952 से हुई थी। 5 साल की योजना होती है, 1957 तक चली दोस्तों। प्रथम विधानसभा 29 फरवरी 1952, ये ध्यान रखना बस, क्योंकि 29 फरवरी है, कभी कभार ही आती है, आपको पता है 4 वर्ष में एक बार आती है। तो ये 1952 में आई थी। 29 फरवरी, लास्ट डे ऑफ फरवरी 1952 से लेकर 1957 तक चला था दोस्तों। इनमें सदस्य संख्या याद रखनी है आपको, 160 थी। कितनी थी सदस्य संख्या? 160। अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। प्रथम विधानसभा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रथम विधानसभा से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके अध्यक्ष हैं वो थे दोस्तों नरोत्तम लाल जोशी। सर्वाधिक 17 क्षेत्रों में उपचुनाव भी हुए, ये भी ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। सर्वाधिक 17 क्षेत्रों में उपचुनाव हुए थे पहली विधानसभा में। 29 फरवरी 1952 से लेकर 1957 तक इनका काल है। सदस्य संख्या 160 थी। अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। सर्वाधिक 17 क्षेत्रों में उपचुनाव हुए। जो उपचुनाव आपको पता है दोस्तों कि कोई एक्सपायर वगैरह हो जाए या कोई मतलब अपना पद त्याग दे या कोई दूसरी ज्वाइनिंग कर ले दूसरे पद के लिए, तो पहले वाला छोड़ दिया जाता है। तो उन क्षेत्रों में उपचुनाव होते हैं दोस्तों, और ये 6 महीनों के अंदर जरूरी भी हैं। तो उस टाइम 17 क्षेत्रों में उपचुनाव हुए, उसमें राजस्थान की प्रथम महिला विधायक निकल कर आई श्रीमती यशोदा देवी दोस्तों। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि राजस्थान की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी, यशोदा। 1953 में बांसवाड़ा उपचुनाव में प्रजा समाजवादी पार्टी से ये विजयी हुई थी। प्रजा समाजवादी पार्टी दोस्तों, की पार्टी का नाम कोई नहीं पूछता, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना चाहें तो प्रजा समाजवादी पार्टी है। तो 1953 में बांसवाड़ा उपचुनाव में श्रीमती यशोदा देवी उपचुनाव जीतकर आयोग राज्य की प्रथम महिला विधायक बनी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, दूसरी विधानसभा। इनका कार्यकाल लगातार है 1952 से लेकर 1957 तक। दूसरी विधानसभा है वो 1957 से लेकर 1962 तक। दोस्तों आपको पता है विधानसभा का काल 5 वर्ष होता है। इनमें सदस्य संख्या कितनी थी? बढ़कर 176 हो गई। संख्या कितनी बढ़ गई? 16 संख्या बढ़ गई दोस्तों। 160 से 176 हो गई दूसरी विधानसभा में ही। और दूसरी विधानसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष ही होता है सभी विधानसभा का, 1957 से लेकर 1962 तक दोस्तों। और इसके अध्यक्ष थे रामनिवास मिर्धा। आपको यह ध्यान रखना है, रामनिवास मिर्धा दूसरी और तीसरी विधानसभा में अध्यक्ष बने थे। दूसरी विधानसभा में अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा थे और तीसरी विधानसभा में अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा थे दोस्तों। ये नागौर से संबंधित हैं। तो दूसरी विधानसभा और तीसरी विधानसभा में अध्यक्ष थे रामनिवास मिर्धा। दूसरी विधानसभा का कार्यकाल है 1952 से लेकर 1957 से लेकर 1962 तक, और तीसरी विधानसभा का कार्यकाल है 1962 से लेकर 1967 तक। दोनों में दोस्तों 176 ही सदस्य थे। यानी विधानसभा अभी है दोस्तों, हमारी विधानसभा में 200 सदस्य हैं, आप जानते भी हैं। तो पहली विधानसभा थी उसमें 160 सदस्य थे, दूसरी विधानसभा थी उसमें 176 सदस्य थे, और तीसरी विधानसभा थी उसमें भी दोस्तों 176 सदस्य थे, 176 सदस्य थे। और दूसरी और तीसरी विधानसभा उसके अध्यक्ष थे रामनिवास मिर्धा, और दोस्तों पहली विधानसभा थी उसके अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम विधानसभा यानी प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी थे। और दोस्तों राजस्थान की प्रथम महिला विधायक श्रीमती यशोदा देवी बनी थी, जो उपचुनाव में बांसवाड़ा से जीत कर आई थी दोस्तों। चलिए चौथी विधानसभा की बात करते हैं। चौथी विधानसभा 1967 से लेकर 1972 तक दोस्तों, इसमें संख्या बढ़ गई थी, 184 हो गई थी। चौथी और पांचवी विधानसभा में 184 सदस्य संख्या है, ध्यान रखना। चौथी में भी 184 सदस्य संख्या और पांचवी में भी 184 सदस्य संख्या है। लेकिन दोस्तों एक ध्यान और रखना है आपको चौथी विधानसभा के बारे में, जिसका कार्यकाल 1967 से लेकर 1972 तक है।
प्रथम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1967 में लगा था दोस्तों, और चौथी विधानसभा में। यानी राजस्थान में 4 राष्ट्रपति शासन लगे हैं, और अगर पहले की बात करें तो वो चौथी विधानसभा में है। तो 4-4 ये ध्यान रखना दोस्तों। आपको पता भी है कि सबसे पहले 67 में लगा था, फिर 77 में लगा था, फिर 80 में लगा था, और फिर 92 में लगा था, फिर 92 में लगा था। ये दोस्तों 4 राष्ट्रपति शासन लगे हैं, 67, 77, 80 और 92। तो दोस्तों प्रथम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 13 मार्च 1967 से लेकर 26 अप्रैल 1967 तक लगा था, 42 दिन तक लगा था। तो आपको ध्यान रखना है कि 67, 77, 80 और 92 दोस्तों राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा है, और प्रथम राष्ट्रपति शासन चौथी विधानसभा में लगा है, जिसका कार्यकाल है 1967 से लेकर 72 तक। दोस्तों इस चौथी जो है विधानसभा, इसमें एक दो चीजें और जुड़ी दोस्तों। पहले राज्य मंत्री और फिर संसदीय सचिव पद की व्यवस्था की गई। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि संसदीय सचिव पद है, उसकी व्यवस्था कौन सी विधानसभा में की गई? चौथी विधानसभा में की गई। संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों सीएम करता है। उनको शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों सीएम दिलाता है। सारे काम सीएम के द्वारा किए जाते हैं। बाकी कोई भी पद हो दोस्तों, या तो राज्यपाल या राष्ट्रपति इनको पद की शपथ दिलाता है। लेकिन दोस्तों यह शपथ या नियुक्ति की बात है, लेकिन संसदीय सचिव है दोस्तों, इसकी नियुक्ति सीएम करता है। आई होप आपको यह चीज समझ में आई होगी दोस्तों कि संसदीय सचिव है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? सीएम करता है। उनको शपथ भी सीएम ही दिलाता है। 5 विधानसभा की बात करें तो 1972 से लेकर 1977 तक है दोस्तों। 5 विधानसभा 1972 से लेकर 1977 तक। इसमें भी दोस्तों 183 सदस्य हैं, क्योंकि चौथी और 5वीं में 183 सदस्य हैं, दूसरी और तीसरी में 176 सदस्य हैं, पहली में दोस्तों 160 सदस्य हैं। ध्यान रखना है आपको। पहली विधानसभा में सदस्य संख्या 160, दूसरी और तीसरी में 176, चौथी और 5वीं में 184, और दोस्तों 5वीं विधानसभा 1972 से 77 तक थी। इसके अध्यक्ष थे रामकिशोर व्यास। अध्यक्ष कौन थे? रामकिशोर व्यास। सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा थी दोस्तों। सबसे ज्यादा कार्यकाल कौन सी विधानसभा का रहा था? 5वीं विधानसभा का। यानी 5वीं का 5 वर्ष से भी ज्यादा रह गया। आपातकाल 26 जून 1975 को लगा था दोस्तों। आपातकाल जानते हो आप, 352, 356 और 360। दूसरी बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक दोस्तों। राष्ट्रपति ट्रिक मैंने शुरुआत में आपको बता दी है कि दोस्तों अगर पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो प्रथम बार राधा ने मोहन को संपूर्ण कथन कहा। प्रथम बार राधा मोहन ने संपूर्ण कथन कहा। ये दोस्तों प्रथम बार इंदिरा ने, कहां सी है? प्रथम बार राष्ट्रीय शासन चौथी विधानसभा है दोस्तों। चौथी विधानसभा में प्रथम बार राष्ट्रीय शासन लगा था। तो प्रथम बार इंदिरा ने, इंदिरा यानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, राधा मोहन को, राधा यानी राधा कृष्णन उपराष्ट्रपति थे दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया जो मुख्यमंत्री थे, और संपूर्णानंद जो राज्यपाल थे दोस्तों। ये आपको ट्रिक याद रखनी है। इसी प्रकार चारों की दी हुई है दोस्तों। आपको वो राष्ट्रपति शासन देखना, उसमें आपको ट्रिक मिलेगी। चारों ट्रिक दी हुई है दोस्तों। ऐसी दी हुई है, मैंने इसलिए बताया आपको कि प्रथम बार इंदिरा ने राधा मोहन को संपूर्ण कथन कहा। ये दोस्तों इसकी पहली ट्रिक। और अब दूसरी बार आ गया दोस्तों। तो दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 में दोस्तों, और 21 जून 1977 तक चला था। दूसरी बार की ट्रिक थी कि मुरारजी ने जत्ती को बड़े जोश से त्यागा। मुरारजी ने अपनी पत्नी जत्ती को बड़े जोश से त्यागा। यानी मुरारजी देसाई उस टाइम दोस्तों प्रधानमंत्री थे। मुरारजी ने जत्ती को, यानी बीडी जत्ती राष्ट्रपति थी, बड़े जोश से त्याग दिया। तो दोस्तों जोशी जी हैं, वो मुख्यमंत्री थे, और वेदलाल त्यागी राज्यपाल थे। इस प्रकार दूसरी बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 में दोस्तों। आप राष्ट्रपति की ट्रिक दी हुई है, उसको जरूर देखना। चारों ट्रिक दी हुई है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके दोस्तों लाइक ठोक देना, लाइक ठोक देना बस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं छठी विधानसभा। छठी विधानसभा का कार्यकाल है 1977 से लेकर 1980 दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। एक पहली बार मैं बता दूं आपको कि
राष्ट्रपति शासन पहली बार चौथी विधानसभा में लगा था, दूसरी बार की बात करें तो पांचवी विधानसभा में लगा था, तीसरी बार करें तो छठी विधानसभा में लगा था। ये तीसरी बार मतलब लगातार लग रहा है दोस्तों, चौथी, पांचवी, छठी। और फिर आपको पता है कि 92 में लगा था, तो 92 नौवीं विधानसभा के आसपास आ जाता है दोस्तों, नौवीं विधानसभा में। ठीक है, चौथी, पांचवी, छठी और नौवीं, ये देख लो दोस्तों, चौथी, पांचवी, छठी और नौवीं, 4, 5, 9, ये दोस्तों। तो छठी विधानसभा, इसका कार्यकाल है 1977 से लेकर 1980 तक दोस्तों। छठी विधानसभा में सदस्य संख्या 200 हो गई, जो आज तक चली आ रही है दोस्तों। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 200 सीटें राजस्थान में विधानसभा के लिए कब हुई, तो 1977 से लेकर 1980 का कार्यकाल वाली विधानसभा थी छठी विधानसभा, जिसका कार्यकाल कम था दोस्तों, क्योंकि आपातकाल के कारण ये 3 साल तक ही चली थी। इसके अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह और गोपाल सिंह दोस्तों, 2 अध्यक्ष थे, लक्ष्मण सिंह और गोपाल सिंह। राज्य में प्रथम बार विधानसभा 5 वर्ष से पूर्व भंग हो गई, यानी 5 वर्ष नहीं चली। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 16 मार्च 1980 से लेकर 6 जून 1980 तक, यानी 100 दिन रोजगार, यानी 100 दिन तक राष्ट्रपति शासन लगा था दोस्तों। 100 दिन रोजगार तो पहले नरेगा में था, आजकल 150 दिन कर दिया है। तो तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 16 मार्च 1980 से लेकर 6 जून 1980 तक 100 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था। रोजगार तो चलो अब 150 दिन का हो चुका है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, 3 राष्ट्रपति शासन आ चुके हैं दोस्तों, एक चौथी, एक पांचवी और एक छठी में। और छठी विधानसभा में सदस्य संख्या 200 हो चुकी है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। इसके अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह और गोपाल सिंह, और ये पहली विधानसभा थी जिसका कार्यकाल पूरा 5 वर्ष में, उसका पहले ही भंग हो गई। चलिए दोस्तों, बात करते हैं 7वीं विधानसभा की। 7वीं विधानसभा 1980 से लेकर 85 तक। इसके अध्यक्ष थे कपूर चंद्र बिश्नोई, इसमें कोई विशेष नहीं थी दोस्तों। 7वीं विधानसभा है, इसका कार्यकाल है 1980 से लेकर 85 तक। इसके अध्यक्ष थे कपूर चंद्र बिश्नोई। 8वीं विधानसभा दोस्तों 85 से लेकर 90 तक, क्योंकि मैं आपको वही चीजें बताना चाहता हूं दोस्तों। पढ़ने को तो इसके अंदर हम 7वीं, 8वीं, 9वीं कहें तो एक के अंदर ही दोस्तों 1 घंटा निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा पढ़ने का फायदा नहीं है, क्योंकि हमें स्मार्ट वर्क करना है दोस्तों, हार्ड वर्क नहीं करना है। हार्ड वर्क से हम दोस्तों टाइम हमारा ज्यादा लगेगा। हाँ चलो, नॉलेज तो बढ़ती है, ये बात तो जरूर है दोस्तों, लेकिन अभी हमें एग्जाम क्रैक करना है, इसलिए हम हार्ड वर्क न करके दोस्तों स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क से ही जल्दी सफलता मिलती है दोस्तों, आपको पता भी है ये बात, हर एक बच्चा जानता है। तो इसलिए मैं कम मैटर लाया हूं दोस्तों, और इतना ही मैटर लाया हूं कि आपके एग्जाम में आ जाएं। और ये दोस्तों, इनको वैसे डेट लिखने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है दोस्तों कि ये 7वीं विधानसभा कब से लेकर कब तक चली, तो ये इसकी डिटेल पूरी होना तो दिक्कत नहीं आती बच्चों को। इसलिए दोस्तों 7वीं विधानसभा 1980 से लेकर 1985 तक, और 8वीं विधानसभा 1985 से लेकर 90 तक दोस्तों चली थी। 7वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे कपूर चंद्र बिश्नोई। उसके बाद दोस्तों 9वीं विधानसभा 1990 से लेकर 92 तक दोस्तों, क्योंकि 92 में क्या हो गया था, राष्ट्रपति शासन लग गया था दोस्तों, आपको पता भी है। तो 9वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे हरिशंकर भाबड़ा। 9वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? हरिशंकर भाबड़ा। हरिशंकर भाबड़ा। चौथी बार राष्ट्रपति शासन दोस्तों 15 दिसंबर 1992 से लेकर 4 दिसंबर 1993 तक राष्ट्रपति शासन लगा था, और दूसरी बार मध्यावधि चुनाव हुए थे, क्योंकि पहली मध्यावधि चुनाव दोस्तों कब हुए थे? पहली विधानसभा में हो चुके हैं। मध्यावधि चुनाव सबसे ज्यादा दोस्तों 17 क्षेत्रों में चुनाव हुए थे, जिसमें जो यशोदा देवी है, श्रीमती यशोदा देवी राजस्थान की प्रथम महिला विधायक बन गई थी दोस्तों मध्यावधि चुनाव में, बांसवाड़ा से, प्रजा समाजवादी पार्टी से। चलिए, अब दूसरी बार मध्यावधि चुनाव दोस्तों 9वीं विधानसभा में हुए थे 1990 से लेकर 92 तक, यानी 999 है दोस्तों। उसके बाद है 10वीं विधानसभा। 10वीं विधानसभा का कार्यकाल है दोस्तों 1993 से लेकर 1998 तक। संपूर्ण देश में एकमात्र विधायक जो प्रथम 10 विधानसभा चुनाव में लगातार जीतते, हरिदेव जोशी, यानी एकमात्र जो हरिदेव जोशी हैं दोस्तों, लगातार 10 विधानसभा में जीत कर आए हैं। पहली विधानसभा से लेकर 10वीं विधानसभा तक लगातार जीतने वाले थे हरिदेव जोशी। इसको भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही मात्र विधायक हैं जो लगातार 10 विधानसभा क्षेत्रों में जीतकर, विधानसभा क्षेत्रों में नहीं दोस्तों, 10 विधानसभा लगातार, पहली विधानसभा, दूसरी विधानसभा, ऐसे लगातार 10 विधानसभा में जीतकर आने वाले एकमात्र हरिदेव जोशी, जो मुख्यमंत्री भी बने दोस्तों। 11वीं विधानसभा 1998 से लेकर 2003 तक दोस्तों,
इसके अध्यक्ष थे परसाराम मदेरणा। कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला, 153 सीटें आई दोस्तों, 153, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब की बार दोस्तों रिट का एग्जाम होता है या पटवारी का एग्जाम होता है, अगर अशोक गहलोत के काल में, तो दोस्तों इससे क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है कि अशोक गहलोत का काल है वो कौन सी विधानसभा शुरू होता है दोस्तों, 11वीं विधानसभा शुरू होता है, यानी 1/1 करके ये आदमी है आगे आया है। 1998 से लेकर 2003 तक इनका कार्यकाल था। अध्यक्ष थे इस टाइम पर सारा मदेरणा, और सबसे पहले अशोक गहलोत 1998 में दोस्तों, सॉरी 1998 में ये मुख्यमंत्री बने थे। कब बने थे? 1998 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने वाले अशोक गहलोत दोस्तों। और अब लगातार ये 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तीसरी बार इनका चल रहा है। तो इनके 11वीं विधानसभा में ये मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों 1998 में, और 2003 तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद श्रीमती वसुंधरा राजे जी आ गए थे, अध्यक्ष परसाराम मदेरणा थे। कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था दोस्तों, 153 सीटें मिली थी, और बाकी बची सीटें दोस्तों जो 47 सीटें हैं वो अदर को मिली थी, यानी बीजेपी और अन्य। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन गई दोस्तों, आ गई। अब उसके बाद है 12वीं विधानसभा। 12वीं विधानसभा कार्यकाल 2003 से 2008 दोस्तों। प्रथम बार संपूर्ण राज्य में ईवीएम से मतदान किया गया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दोस्तों एक चीज से इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें जो थी महिला थी तीनों, इसमें तीनों 12वीं विधानसभा में राजस्थान की बात करें तो दोस्तों तीनों महिला थी। तीनों महिलाएं कौन थी? मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे दोस्तों, अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, और राज्यपाल प्रतिभा पाटिल। 3 लेडीज थी दोस्तों, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वैसे आप इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि इस 12वीं विधानसभा में तीनों महिलाएं थी, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष और राज्यपाल दोस्तों। राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी थी, और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही है। उसके बाद 13वीं विधानसभा। 13वीं विधानसभा हमारे लिए फिर इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। 13वीं विधानसभा है, उसका कार्यकाल है 2008 से लेकर 13 तक। 13वीं विधानसभा कार्यकाल है 2008 से 13 तक। मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत दोस्तों। सर्वाधिक बैठकें हुई थी, 11 सत्रों में 119 बैठकें हुई थी। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा बैठकें कौन सी विधानसभा में हुई? 13वीं विधानसभा में हुई। 13वीं विधानसभा कब तक थी? तो दोस्तों 13 तक थी। 13वीं विधानसभा 13 तक थी, 2008 से 13 तक। मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, और 11 सत्रों में 119 बैठकें हुई थी दोस्तों, सबसे ज्यादा थी। 14वीं विधानसभा 2013 से 18 तक की दोस्तों, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है दोस्तों, नोटा का प्रयोग किया गया था। पहले 12वीं विधानसभा थी, उसमें ईवीएम का प्रयोग किया गया था दोस्तों, और ईवीएम के बाद 14वीं विधानसभा आई, उसमें नोटा का प्रयोग किया गया। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। इसमें दोस्तों सर्वाधिक महिला विधायक 28 बनी थी, यह भी बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे ज्यादा विधायक 28 14वीं विधानसभा में बनी थी दोस्तों, और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थे। 15वीं विधानसभा दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, 17 दिसंबर 2018 से लगातार चल रही है दोस्तों। आगे ये कार्यकाल समाप्त होने तक चलती रहेगी 2023 तक दोस्तों। एक बार थोड़ी अड़चन जरूर आ गई थी, लेकिन अब कोई अड़चन नहीं है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, लेकिन कौन से? 25वें मुख्यमंत्री कौन से हैं? 25वें। और दोस्तों व्यक्ति के हिसाब से देखें तो ये 13वें मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि 2-2 3-3 बार मुख्यमंत्री बन गए दोस्तों। अगर बात करें अशोक जी गहलोत हैं, खुद 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। भैरों सिंह शेखावत 3 बार बन चुके हैं दोस्तों। हरिदेव जोशी 3 बार बन चुके हैं। वसुंधरा राजे जी 2 बार बन चुके हैं। इन दिस वी कैन से 13वां व्यक्ति के हिसाब से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों, और वैसे 25वें बने हैं। तो 15वीं विधानसभा है दोस्तों, अशोक गहलोत 25वें मुख्यमंत्री बने हैं, और व्यक्ति के हिसाब से 13वें बने हैं। चलिए 5वां उप मुख्यमंत्री दोस्तों। उप मुख्यमंत्री 5वां कौन बना था? सचिन पायलट बना था, जिसने अल्बर्ट हॉल जयपुर में शपथ ली थी। अब इनका कोई लेना देना नहीं है। अध्यक्ष थे दोस्तों सीपी जोशी, जो 19वें हैं। अध्यक्ष सीपी जोशी। 25 महिला विधायक आई है दोस्तों। 14वीं विधानसभा थी, उसमें 28 महिला विधायक थी। इसमें थोड़ी सी कम रह गई दोस्तों, क्योंकि इसमें सर्वाधिक थी। इसमें 25 महिला विधायक हैं, जिसमें 13 कांग्रेस की और 10 बीजेपी व अन्य की, बीजेपी की और 2 अन्य की दोस्तों, यानी 13 + 12 25 हो गई दोस्तों। तो अशोक जी गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले 2 व्यक्ति और हैं जो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वो हैं दोस्तों हरिदेव जोशी और भैरों सिंह शेखावत। हरिदेव जोशी और भैरों सिंह शेखावत 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और तीसरे आदमी अशोक जी गहलोत, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अशोक जी गहलोत का कार्यकाल हमें ध्यान रखना है दोस्तों, 98 से लेकर 2003।
2008 से लेकर 2013, 13 का मतलब दोस्तों 13वीं विधानसभा, और 17 दिसंबर 2018 दोस्तों ये 15वीं विधानसभा है हमारी। और दोस्तों इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। अब मैं थोड़े दिनों के बाद दोस्तों आपके लिए और अच्छी वीडियो, बेस्ट वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। अभी तो मैं चल रहा हूं दोस्तों स्मार्ट वर्क के लिए कि आपको कम मैटर दिया जाए और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए दोस्तों। इसलिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।